नमस्कार दोस्तों। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस और स्मेल का क्या संबंध है? आपको पता है पार्किंसन होने के 10 साल पहले या उससे ज़्यादा साल पहले काफ़ी जनों को स्मेल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो दोनों का कोई संबंध तो नहीं है? जस्ट देखते हैं। एनीवे, पर आपका कहना एकदम सही है। दृष्टि बनाम श्रवण बनाम गंध। उस वक्त आप लोगों को जो कहना था कि हम लोग जन्म से सुनते हैं, देखते हैं और उसके कारण हमारे सब काम हो जाते हैं, तो शायद स्मेल का प्रॉब्लम रहा तो भी इतना कोई हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। इसके कारण मुझे याद आया कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में मालूम है ना, कोविड की बीमारी जिनको हुई थी उनमें से 65% लोगों को स्मेल अचानक चला गया। स्मेल गया तो क्या हुआ? टेस्ट भी चला जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है और लोग डर गए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अरे मैं कैसे ज़िंदगी का मज़ा उठाऊँगा? खाना नहीं तो मज़ा कैसे? खाना एंजॉय करूँगा तो ही मज़ा। ये प्रॉब्लम हो गई थी। तब लगता है कि क्या खाने का, इमोशंस का यानी एंग्जाइटी विंग्जाइटी का शायद स्मेल से कोई संबंध है? उस पर से मुझे याद आया, आजकल नई ट्रीटमेंट निकली है एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए, एरोमा ट्रीटमेंट। एरोमा यानी स्मेल या अच्छी सुगंध जो भी है पर्टिकुलर, खास करके एक कहते हैं कि लेवेंडर, इससे आपको कामिंग इफेक्ट आता है इस ऑयल से। यानी ऐसे अलग अलग जो भी है स्मेल्स, उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। डिप्रेशन इसमें काम आता है। अरे आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, मैं नया नया, इससे दिमाग पे कैसे असर होगा? स्मेल इधर से और दिमाग का जो भाग है डिप्रेशन वाला वो अलग। तो वही तो मैं आपको बताने वाली हूँ। एनीवे, पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो स्मेल नहीं होता तो आते ही है। देखो, अगर किसी को स्मेल नहीं आ रहा है और उधर सब्जी जल जाती है, पता नहीं लगता क्योंकि स्मेल नहीं आता। कहीं दुर्गंध, कहीं रैट मर गया, ये हो गया, और दुर्गंध नहीं आ रही तो आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फायर स्मेल नहीं आया तो गैस लीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़िंदगी का खाना एंजॉय करना है, सब एंजॉय करना है, तो आपको स्मेल तो चाहिए ही होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी स्मेल का और अपने दिमाग का बाकी सब जो सेंसेस है उससे ज़्यादा क्या फ़र्क है। अब नाक आपको पता है, नाक स्मेल के लिए, ये यहाँ ऊपर का भाग हुआ, ये इसके अंदर जो रूप बोलते हैं ये अंदर जा रहा है, ये वाला भाग है वो रूप, ठीक है? ये इधर है, ये इधर दिख रहा है। तो नाक के अंदर ऐसे ही, जैसे आपका इधर नाक के अंदर कवर है म्यूकस मेम्ब्रेन, वैसे ही वो उधर रूप पे भी है। और उसके अंदर से बारीक 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 नर्व्स आ रही है या नर्व्स यहाँ से जा रही है। इसके रिसेप्टर होते हैं, ये यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। और इसके अंदर क्या हो रहा है, आप जो भी सूंघ रहे हो या जो भी स्मेल, सूंघना ही ज़रूरी नहीं है, हवा के अंदर से जो भी स्मेल अंदर जा रहा है, इवन खाने का, तो भी वो स्मेल आपके यहाँ पे इसमें इस सीलिया, जो इसके बारीक बारीक सीलिया यानी हेयर, उसको चिपक जाते हैं और वो अंदर नव के अंदर से ले जाते हैं। और ये सभी जो नव फाइबर्स है ये मिलके बन रही है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व बनी हुई है, वो कहाँ पे जा रही है आपको पता है क्या? छाननी मालूम है ना आपको? छाननी। तो आपका नाक और दिमाग का कनेक्शन डायरेक्ट हड्डियों से नहीं है, वो छाननी जैसी प्लेट होती है, उसको बोलते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। उसका नाम ही वो छाननी पर से पड़ा हुआ है। तो ये जो नर्व्स है ना, ये इसके अंदर से ऐसे जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं जाके, यहाँ पे ए बन गया ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे ए ऐसे है पैरेलल आपके इधर बेस ऑफ ब्रेन को, इसलिए मैंने ऐसे बताया है यहाँ पे। और ये बल्ब कहाँ जा रहा है? ये बल्ब डायरेक्टली आपके दिमाग के बाजू में ही है, सो शादा डायरेक्ट दिमाग के साथ कांटेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है देखिए, आपने सुगंध लिया, जो भी है, ये नाक के रिसेप्टर से कहाँ गया, आपके वो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक गया। और बल्ब पे जाके कहाँ पे जाएगा, आपके दिमाग के जो इम्पॉर्टेंट भाग है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब। और आपके मेमोरी के लिए कौन सा पार्ट है, बहुत बार मैंने सिखाया हुआ है आपको, हिप्पोकैम्पस, उसके पास। फिर इधर एक छोटा सा बादाम जितना भाग है एमिगडाला। एमिगडाला है तो बादाम जितना, पर अपने को पूरा हिला देता है, इमोशन, एंग्जाइटी सब कुछ यहाँ से होता है। इसीलिए कोविड पीरियड में जो एकदम बहुत एंग्जाइटी हो गई थी स्मेल जाने के बाद में, वो इसके स्टिमुलेशन के कारण ऑल्फैक्टरी बल्ब से स्मेल गया ही नहीं, तो वो एकदम डर गए।
ये सब इससे जाता है। तो ये जो है फाइबर्स नाक के ट्रैक के, वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। अब मैं ये आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये ब्रेन का ये ऐसे लिया हुआ सेशन है। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये आपका गया अंदर, अंदर जाके वो कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। एक तो ऑल्फैक्टरी लोब के साथ हो रहा है, एमिगडाला, और मैंने जो आपको बोला था एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सबके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप बोलोगे बाकी सब भी फाइबर्स तो कनेक्टेड रहते ही ना, सेंसेशन के, आँख के, कान के, बाकी त्वचा के, जीभ के, नहीं, वो ऐसे कोई भी फाइबर्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये देखो एक क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इसके अंदर से डायरेक्ट फाइबर जा रहे हैं, यानी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ नाक कितना कांटेक्ट में आ रहा है। दूसरे कोई भी ऑर्गन इतने ज़्यादा कांटेक्ट की त्वचा आती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर उसके जो मेन फाइबर्स है अंदर जाते हैं और वो थैलेमस के थ्रू सभी के, कान और ये आपके विजन, बाकी जो भी सेंसेस है, टेस्ट, वो सब थैलेमस के थ्रू आपके ब्रेन का जो सेंटर है मेमोरी का, वहाँ तक जाते हैं। तो काफ़ी घूम के जाते हैं, तो उसमें काफ़ी फिल्टरिंग हो जाता है। नाक के यहाँ पे कोई फिल्टरिंग नहीं है, एक डायरेक्टली आपके ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के पास भी जा रहे हैं और उसी टाइम पे डायरेक्ट आपका हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला सबके पास जा रहा है, और आपकी उसी जो भी स्मेल होगी उसकी मेमोरी वहाँ पे डायरेक्टली तैयार हो रही है। उस पर से मेरे को एक याद आया, ये मेमोरी स्मेल की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि आपको बहुत सालों बाद भी याद आता है। कि जैसे मेरे हस्बैंड जोधपुर जाते हैं और वो गली में घुसते ही बोलते, ओहो स्मेल आ रहा है, मेरे को तो दूध रड़ाने का, और ये तो रबड़ी हम लोग बचपन में हरदम खाते थे। तो ये ऐसे स्मेल के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ जाती है। स्मेल की मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब दूसरे एक चीज़ बोलते हैं कि पेट की बीमारियाँ, यानी पेट के अंदर के बैक्टीरिया बदल गए तो भी पार्किंसन जैसी बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। पेट के अंदर के बैक्टीरिया बदल गए होंगे तो काफ़ी जनों को उसके साथ में स्मेल लॉस भी होता है, यानी पार्किंसन, अल्जाइमर, ऐसे पेशेंट को पेट की बीमारियाँ और उसके साथ में स्मेल नहीं आने की बीमारियाँ साथ में जाती है। अब ये दो का क्या संबंध है? ऐसे ही कहते हैं कि पेट के बैक्टीरिया बदल गया, यानी गट डिसबायोसिस, स्मेल आने में दिक्कत, और पार्किंसन, अल्जाइमर डिसीज़ या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस साथ में जाती है, या ये बीमारियां होने के पहले ये दो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर पेशेंट्स को पूछोगे काफ़ी बार तो पेशेंट बोलेंगे हाँ मेरे को तो बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन है, या मेरे को तो गैस होता ही रहता है। और स्मेल का भी प्रॉब्लम तो उनको काफ़ी बार पता होता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है उनको स्मेल नहीं आता है। अब पूछोगे उसका और नाक का क्या संबंध है? ऐसे डायरेक्ट संबंध तो है या नहीं है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, पर अगर ये जो खराबी है जैसे पेट में हो रही है वैसे ही नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो रहे होंगे, वहाँ के बैक्टीरिया बदल गए, आपके ऑर्डर जाने वाले पॉल्यूशन वाली बहुत सारी चीज़ें आपके नाक में चली गई, तो ये प्रॉब्लम आपके नाक में भी हो सकती है। तो अब आप बोलोगे अभी अगर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस होने के पहले स्मेल चला जाता है, तो किसी को स्मेल कम आ रहा है तो उसके लिए हम स्मेल आने के लिए ट्रीटमेंट कर लें तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ रोक सकते हैं क्या? उसका आंसर तो मेरे पास है नहीं, पर आप स्मेल आने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसकी भी कोई अलग अलग मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। फिर आप दूसरा सवाल पूछोगे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो कहते हैं ना पेट बिगड़ा है तो वो खाने से हम लोग न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेज ठीक कर सकते हैं क्या? उसका आंसर भी मेरे पास नहीं है। पर रोज़ के खाने में जब आपको बीमारी नहीं है तब आप ये सब चीज़ें लोगे, समझो दही लिया, प्रीबायोटिक बाकी कुछ ज़रूरी पड़े तो लिया, अच्छी तरह से हेल्दी खाना खाते रहे, जंक फूड या प्रोसेस फूड ज़्यादा नहीं खाओ, तो शायद हो सकता है कि ये बीमारी आप रोक सकते हो और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके कारण स्मेल आएगा कि नहीं मालूम नहीं है, पर अब आपको मालूम है कि भाई मेरे घर में अल्जाइमर की बीमारी है, मेरे को थोड़ा सा स्मेल कम आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक्चुअली काफ़ी बीमारियों पे नई नई ट्रीटमेंट लग रही हैं। अगर आप कर सकते हो, चाहो, आप जस्ट फाइंड आउट करो कुछ है क्या रोकने के लिए, पहले कंफर्म करो प्रॉब्लम होने वाला है क्या, फिर करो। अदरवाइज सिंपलेस्ट मेथड, आपका स्मेल जा रहा है ऐसे आपको लग रहा है, आप स्मेल के लिए ठीक है ट्रीटमेंट करना चाहते हो, वेल एंड गुड,
पर अदरवाइज़ आप अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में देखो, उसमें क्या गड़बड़ है? नींद पूरी आ रही है ना? खाना-पीना ठीक है ना? आप सोशलाइज़ेशन फ्रेंड्स रखो, कसरत करो, मेंटल कसरत भी करो, ये सब करोगे तो आपको ये बीमारियाँ वैसे भी आप स्लो डाउन करोगे, काफ़ी बार रोक भी सकोगे। सो आप बीमारी स्लो डाउन तो कर सकते हो और काफ़ी बार बीमारी की शुरुआत में नई-नई मेडिसिन्स निकलती है, तो वो आपको शायद मदद कर सकती है। आजकल काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। सो आपको एक बता देती हूँ, जो आपके एनवायरनमेंट में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, अभी समझो अल्फा सिन्यूक्लिन नाक में से गया और वो आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर बैठ गया, तो वही अल्फा सिन्यूक्लिन आपको दिमाग के अंदर भी मिलेगा, पार्किंसन हो जाता है। वही सपोज़ आपके बीटा एमिलॉइड या आपके टाउ प्रोटीन बिगड़े हुए, उनके प्लेक्स, वो आपको इधर नाक के अंदर जाके ऑल्फैक्टरी बल्ब में मिले, वही आपको हिप्पोकैम्पस में और बाकी जगह मिलके आपका दिमाग छोटा हो सकता है। सो इसी प्रकार अब पता नहीं है, पर ये एक है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो चीज़ें मिल रही है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जैसे छोटा हो रहा है, वैसे ही दिमाग भी छोटा हो रहा है या दिमाग का पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमें हेल्दी वातावरण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके कारण भी हम काफ़ी बीमारियाँ रोक सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है शुरुआत है, कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स। थैंक